की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। एक्शन मोड में दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता सीएम के कार्यभार के साथ बैठकों का दौर लगातार जारी। दोपहर 2 बजे विधायक दल की अहम बैठक में हिस्सा लेंगी और सत्र से पहले विधायक दल की अहम बैठक होगी। एक्शन मोड में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता सीएम के कार्यभार के साथ बैठकों का दौर जारी। दोपहर 2 बजे विधायक दल की अहम बैठक में हिस्सा लेंगी। सत्र से पहले विधायक दल की अहम बैठक। और ऐसे में शपथ ग्रहण के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। सीएम के कार्यभार के साथ बैठकों का दौर जारी है। दोपहर 2 बजे विधायक दल की अहम बैठक होगी। ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ रिया राय जुड़ चुकी है। रिया, एक्शन मोड में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और सीएम के कार्यभार के साथ बैठकों का दौर लगातार जारी है और दोपहर 2 बजे विधायक दल की बैठक होगी। ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण? जी देखिए सोनिया, जिस तरह से राजधानी दिल्ली की नई सीएम रेखा गुप्ता एक लगातार एक्शन मोड में है और ऐसे में कई जो फैसले हैं वो भी लिए जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ में बैठकों का दौर भी एक लगातार जारी है। इस बीच में खबर ये आ रही है कि आज दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता विधायक दल की अहम बैठक लेने वाली हैं, जिसका समय जो है वो लगभग दोपहर 2 बजे के आसपास का बताया जा रहा है, जिसे दिल्ली बीजेपी का जो कार्यालय है उसमें लिया जाएगा, यानी कि प्रदेश जो कार्यालय है उसमें इस बैठक का आयोजन होगा। हालांकि बैठक अहम इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि दिल्ली विधानसभा का जो सत्र है वो सोमवार से शुरू होने वाला है। उससे पहले विधायक दल की बैठक का होना इस बात का संकेत है कि विधानसभा सत्र में किस तरह से जो तमाम निर्वाचित विधायक हैं उनको विपक्ष का सामना करना है और किस तरह से जो मुद्दे हैं उन्हें पटल पर रखना है। कहीं ना कहीं पर इसके जो दिशा निर्देश हैं वो दिए जाएंगे, क्योंकि देखिए अभी कई सारे ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन्हें लेकर रेखा गुप्ता ने साफ ये कहा है कि अब उन्हें पटल पर रखा जाएगा और जो विपक्ष ने दिल्ली की जनता के साथ बीते कार्यकाल में जिस तरह का व्यवहार किया या जो उनके अधिकारों को वंचित रखा, कहीं ना कहीं पर उन्हें टालते गए, अब उनका खुलासा जो है वो एक लगातार किया जाएगा। यही वजह है कि विधायक दल की जो ये अहम बैठक है उसको महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसमें जितने भी निर्वाचित विधायक हैं वो मौजूद होंगे। और ऐसी जानकारी मिल रही है कि इस विधायक दल की बैठक में दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी मौजूद हो सकते हैं और सीएम रेखा गुप्ता के नेतृत्व में ये जो विधायक दल की बैठक है वो होनी है। हालांकि अगर नियम अनुसार देखें तो वैसे इस बैठक का आयोजन दिल्ली सचिवालय में होना चाहिए, लेकिन अब तक जो कमरा है वो कहीं ना कहीं पर अलॉट नहीं हुआ है और यही वजह है कि ये एक अंतिम बैठक है जो कि दिल्ली प्रदेश में ली जा रही है, जिसमें कि सारे विधायक जो हैं वो आने वाले हैं। हालांकि जानकारी यही मिल रही है कि ये बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि रेखा गुप्ता ने जिस तरह से अपने कई बयानों में सीएम बनते हुए ये कहा कि विधानसभा के जो सत्र होंगे, यानी कि पहले ही सत्र में जो कैग की रिपोर्ट है उसको पटल पर रखा जाएगा, क्योंकि जब सरकार बनाने की कवायद चल रही थी उस समय आपने सुना भी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधा ये कहा था कि कैग की जो रिपोर्ट है वो पटल पर सामने लाई जाएगी और सत्र में सबसे पहले इसी पर बड़ा खुलासा होगा। तो ऐसे में रेखा गुप्ता उसी दिशा निर्देश पर चल रही हैं और विधानसभा सत्र में ये पूरे कयास लगाए जा रहे हैं कि जो कैग की रिपोर्ट है उसे पटल पर रखा जाएगा। तो ऐसे में जो तमाम विधायक हैं जो कि शपथ लेंगे और शपथ के बाद जो विपक्ष है उनका सामना करेंगे, क्योंकि देखिए अब तक आपने देखा कि आतिशी के माध्यम से महिलाओं को जो बीजेपी द्वारा कहा गया कि धनराशि जो है 2500 रुपए की वो मिलेगी, ऐसे में उसे लेकर वो लगातार हमलावर है कि कई सारी कैबिनेट की मीटिंग हो गई लेकिन इस पर कोई प्रस्ताव अब तक नहीं आया। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे के साथ चल रही है और दिल्ली की जो जनता है उस
उसके हिसाब से या फिर उनके अधिकारों को लेकर नहीं चल रही है। तो ऐसे में विपक्ष एक लगातार हमलावर है, तो उस हमले को कहीं ना कहीं पर जो निर्वाचित विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो किस तरह से उसका सामना करेंगे, इसकी जानकारी उन्हें होनी चाहिए। तो यही वजह है कि विधायक दल की बैठक में ये हो सकता है कि जो दिशा निर्देश है वो दिए जाएंगे कि आखिर कैसे जो विपक्ष है उसका सामना करना है और तमाम मुद्दों को रखना है। क्योंकि अब तक आपने देखा कि जितने भी सत्र हुए उनमें सिर्फ और सिर्फ विपक्ष और जो सत्ता पक्ष था उनके बीच में तनातनी देखने को मिली। जो मुद्दे हैं वो साफ नहीं हो पाए और विधानसभा का सत्र जो है वो बीच में ही स्थगित कर दिया जाता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का शुरुआत से ये कहना रहा है कि सत्र जो है वो काफी समय बाद रखा जाता है और ऐसे में जो जनता के मुद्दे हैं वो जरूर सामने आने चाहिए और उन पर बात भी होनी चाहिए ताकि कोई ना कोई जो फैसला है वो लिया जा सके। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि अगर सत्र का आयोजन अब शुरू होने वाला है तो उसमें जो सत्र है वो एक तरह से लाभकारी साबित हो और पक्ष हो या विपक्ष हो दोनों के ही मुद्दे सामने आए और उन पर कार्य भी हो सके। इसीलिए हंगामा ना हो, इस वजह से जो निर्वाचित विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो कि इस बार पहले शपथ लेंगे, उसके बाद जो तमाम मुद्दे हैं जो कि सत्र में रखे जाने हैं उनको दिशा निर्देश दिए जाएंगे। और यही वजह है कि आज ये सत्र से पहले विधायक दल की जो अहम बैठक है उसका आयोजन दिल्ली प्रदेश में रखा गया है। ठीक है रिया, नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।